रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, एक थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं द एग्जाम हब के ऊपर में आप सभी का फिजिक्स मेंटोर मोहम्मद साहिल। आज की क्लास में सीखने वाले हैं गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस पर। फटाफट हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो ये गॉस प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ में, ये मेरे पास बंद पृष्ठ है, अगर मैं इसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश रखूंगा तो हमारे पास जो वैद्युत फ्लक्स होगा, इसके पहले भी हमने वैद्युत फ्लक्स निकालने का तरीका बताया होगा, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, हम केवल गॉस की प्रमेय को फॉलो करते हैं। गॉस की प्रमेय क्या कहता है? अगर कोई आवेश क्लोज्ड में है, क्लोज कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों की संख्या बेसिकली क्या होती है? क्या होती है? वैद्युत फ्लक्स होता है। लेकिन इसको हम काउंट कर पाएंगे सर? इसे हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास गॉस जी आ गए। गॉस जी ने कहा कि हमारे पास किसी क्लोज कंटेनर के अंदर कोई भी, यानी किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा हो, तो हमारे पास जो वैद्युत फ्लक्स होगा, जो हमारे पास वैद्युत फ्लक्स होगा, वो आवेश, उसके अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी इन्होंने बताया फाई ई बराबर क्यों इनसाइड अपॉन में ε0 इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये आपका जो है पहले वाली मान्यताओं के हिसाब से है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, लेकिन जो आपके बाद में साइंटिस्ट आए थे गॉस जी, उन्होंने बताया कि फाई ई बराबर क्यू इनसाइड अपॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इसी को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर पृष्ठ कैसा लेंगे? क्योंकि हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस लेते हैं। अब गॉसियन सरफेस ऐसा होता है जो पूरे आवेश को ढकता है और आवेश की हर एक जगह से दूरियां क्या होती हैं? समान होती हैं। अब इसका हम लोग क्या सीखते हैं? प्रूफ सीखते हैं। ये हमारे पास एक मान लो क्या है, मान लो इसके अंदर प्लस क्यों आवेश रखा है, ये हमारे पास 16 है। और हम देखो यहां से 20 की दूरी कितनी होगी सर? r होगी। यहां से 20 की दूरी कितनी होगी? r होगी। यहां से 20 की दूरी क्या होगी सर? r होगी। यहां से भी इसकी दूरी बेसिकली क्या होगी? r होगी, क्योंकि हमारे पास ये क्या है? गोला है और सेंटर से परिध तक की दूरी क्या होती है? रेडियस होती है। ठीक है, मान लो हमने यहां पर क्या लिया है? एक छोटा सा एरिया लिया है। अब ये एरिया वेक्टर कहां होगा सर? बाहर की ओर होगा। छोटा सा है तो हमने इसको नाम क्या दिया? डीए वेक्टर होगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र भी सर कहां होगा? सर बाहर की ओर होगा। कुछ इस तरीके से हमारे पास एरिया वेक्टर भी क्या होगा? बाहर की ओर होगा। और हमारे पास वैद्युत क्षेत्र वेक्टर भी कहां होगा? बाहर की ओर होगा। ऐसे यहां पर था और ऐसे ही हमारे पास यहां पर होगा। हमारे पास एरिया वेक्टर भी कहां होगा? बाहर की ओर होगा। और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई भी कहां होगा सर? बाहर की ओर होगा। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, उनके बीच हम लोग क्या निकाल, हम किसी एक के बीच का क्या निकाल लेंगे? वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। उसका हम लोग बाद में क्या करेंगे? क्लोज्ड इंटीग्रेशन करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? आराम से इसका वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। वही हम लोग करने जा रहे हैं। अब यहां लिखते हैं डीए वेक्टर द्वारा, डीए वेक्टर द्वारा। अब डीए वेक्टर, अब डीए हमारे पास बहुत छोटा है, बहुत छोटे में हम लोग इंटीग्रेशन को नहीं लगाते हैं। डीए वेक्टर द्वारा, डीए वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डीए वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब ये वैद्युत फ्लक्स बेसिकली क्या होगा? बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा मतलब कितना होगा सर? डी फाई ई होगा। डी फाई ई किसके बराबर होगा? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होगा।
अगर मैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को खोलना चाहूं तो क्या ओपन करेंगे, आपने पढ़ा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी cos थीटा, वैसे ही ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बेसिकली क्या होता है सर, डी फाई ई बराबर होता है ए डी ए cos थीटा। क्या होगा सर, cos थीटा, बट हमारे पास दोनों वेक्टर जो हैं सेम डायरेक्शन में होने की वजह से यहां पर थीटा सर कितना होगा, 0 होगा, और cos 0 सर कितना होगा, EDA हो जाएगा। क्या होगा सर, EDA हो जाएगा। अब ये तो हमने केवल इस वाले पार्ट से निकाला है, ऐसे हमारे पास पार्ट कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे पार्ट से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, वैद्युत फ्लक्स निकालने वाले हैं। अब लिखेंगे पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो बताओ क्या होगा, तो हमारे पास जो फाई ई होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, डी फाई ई होगा। क्या होगा सर, डी फाई ई होगा, क्योंकि हम अगर इन छोटे छोटे सभी पृष्ठों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा सर, फाई ई बनेगा। सर हमने यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रेशन का ही यूज क्यों किया, बिकॉज हमारे पास पृष्ठ जो है कैसा है, क्लोज है। अब बताइए डी फाई ई की वैल्यू क्या है सर, ए डी ए है, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्त मेरे, ई डी ए होगा। अब क्या हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेंज होगी, अगर चेंज होगी तो अंदर रहेगा, अदरवाइज सर कहां आएगा, बाहर। देखो हमारे पास जो हर जगह दूरी कितनी है सर, आर आर है, क्या आवेश कुछ बढ़ रहा है सर, बढ़ ही नहीं रहा है, तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कांस्टेंट जो कहां जाएगी, बाहर, तो हमारे पास ई यहां पर क्या बेसिकली होगा, डीए होगा। अब डीए मतलब क्या, इस पूरे पृष्ठ का हमें क्या लिखना है, ओ एरिया लिखना है। अब ये पूरा पृष्ठ है सर कैसा, तो ये गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल सर कितना होता है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है गोले का सर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर फाई ई बराबर बेसिकली क्या होगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये बेसिकली पूरा पृष्ठ है, इसका क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड सर कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज सर कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होता है, q अपॉन r स्क्वायर इनटू दोस्त मेरे क्या है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहां पर फाई e बराबर बेसिकली क्या आ गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन बेसिकली क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। यही आपकी क्या है, गॉस थ्योरम है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है, आप इसे करके ही जाइएगा, आपके 2 से 3 नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे। आपको दिख रहा चीज, हाँ बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके ऊपर, इसके एप्लीकेशन के ऊपर। इसका पहला एप्लीकेशन क्या है, इसमें आप केवल 2 ही करेंगे, 2 में से आपका लगभग 1 आ जाना ही चाहिए, अगर नहीं आता तो मेरी कोई गारंटी नहीं। चलिए फटाफट करते हैं डेरिवेशन फटाफट। हाँ, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान भी है। चलिए इसका जो पहला डेरिवेशन है अनंत तार वाला, अनंत आवेशित तार। ठीक, मान लो हमारे पास अनंत लंबाई का आवेशित तार है, अनंत लंबाई का बेसिकली क्या है, आवेशित तार, जो प्लस आवेश से क्या है, आवेशित है। सर अनंत का मतलब, किसी को क्या अनंत का मतलब पता होता, अनंत का मतलब होता है कि हम किसी चीज को, अगर मैंने कहा कि हम इस कमरे के अलावा कहीं और नहीं देख पा रहे हैं, तो बाकी और जगह क्या होगी, अनंत होगी, कमरा हमारे देख पा रहे हैं। तो
तो अनंत का मतलब बिल्कुल वो ब्रह्मांड के बाहर एक वो होगा, एक राक्षस होता है। राक्षस वगैरह अनंत में नहीं रहते हैं। मतलब होता है अनंत का क्या, जो चीजें हम लोग नहीं देख पाते वही क्या होता है अनंत पर होती है, जो देख लेते हो क्या होता है अपने पास होती है। बस अनंत का मतलब ये होता है। अब गॉस कहता है कि अगर हमें किसी भी आवेश के चारों ओर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या वैक्यूम फ्लक्स को निकालना है तो उसके चारों ओर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। अच्छा, हमें इससे r डिस्टेंस पर क्या निकालना है, r डिस्टेंस पर हमें यहाँ पर निकालना क्या बेसिकली है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। हमने कहा ठीक है, लेकिन अगर हमें गॉस का प्रयोग करेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ को खींचेंगे। जो गॉसियन पृष्ठ इसके चारों ओर एक समान दूरी पर होगा। अब यहाँ पर बहुत से हो सकते हैं, एक तो कोन हो सकता है, एक तो गोला हो सकता है, एक बेलन हो सकता है। अब कौन सा सबसे सही है ये आपको सीखना पड़ेगा सर, कौन सा आपस में सही होगा। अब अगर मैं यहाँ पर गोला खींचूंगा क्या इसकी हर जगह से दूरियां समान होगी, सर दूरियां हर जगह से समान नहीं होंगी। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अगर हमारे पास कोई भी आवेश अगर तार पर होगा तो वहां पर पृष्ठ कैसा लेते हैं, बेलनाकार लेते हैं। अगर बिंदु आवेश है तो हम कैसा लेते हैं, गोलाकार लेते हैं। आपको ये दो चीजें याद रखनी है तो आप चीजों को वहां पर आगे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक चार्ज कैसा एक लाइन पर है तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, एक बेलनाकार, एक हम लोग क्या लेंगे, एक हम लोग बेलनाकार पृष्ठ लेंगे। कैसा पृष्ठ लेंगे सर, बेलनाकार लेंगे। ठीक है, बेलनाकार पृष्ठ लेंगे। एक हमने बेलनाकार पृष्ठ ले लिया तो हम अब हमारे पास पूरा ही क्या हो गया सर, क्लोज हो गया। पूरा अगर क्लोज हो गया है तो हम यहां से निकाल सकते हैं गॉस के प्रमेय के हिसाब से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो हमारे पास आवेश है, इस आवेश की मान लेता हूं मैं क्या, जो क्या बोलते हैं उसको है एकांक, क्या बोलते हैं उसको है, सभी बताऊंगा आपको क्या बोलते, लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा किसको बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ पर आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश घनत्व। सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वैद्युत आवेश घनत्व कुछ बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा बट आपको बता रहा। चलिए पढ़ो आगे करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर तीन पृष्ठ, एक पृष्ठ क्या होगा सर, ये वाला आपका कर्व सरफेस होगा, जो पूरा घुमा हुआ ये कर्व सरफेस होगा। एक आपके पास ये वाला सरफेस होगा और आपके पास एक ये वाला सरफेस हो जाएगा। अच्छा, लैम्डा को बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में ज्यादा पढ़ाते हैं तो हिंदी निकल जाती है, कभी कभी भूल जाते हैं। ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व, ये हमारे पास तीन पृष्ठ हैं। अब ये हमारे पास क्या, हमारे पास प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर, और हमारे पास एरिया वेक्टर भी कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है, वो भी लंबवत। तो ये दोनों क्या होंगे, एक डायरेक्शन में। हमारे पास क्या होगा वैसे डीए वेक्टर, ये बेसिकली आपका क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास कहाँ होगी, यहाँ होगी, बट हमारे पास एरिया वेक्टर कहाँ हो जाएगा दोस्त मेरे, ऊपर डीए वेक्टर। ये आपका सॉरी ये आपका क्या है, ई वेक्टर, ये आपका क्या है, आपका डीए वेक्टर। ऐसा ही आपका क्या होगा, ये आपका एरिया वेक्टर कहाँ का होगा, नीचे की ओर होगा। ये आपका डीए वेक्टर, ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर हो जाएगा। क्या आपका होगा सर, ई वेक्टर हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, जल्दी जल्दी डेरिवेशन कर लेते हैं। आपको सारा बेसिक समझ में आ चुका है, आपको आई होप बोर्ड दिख भी रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को करते हैं। तो जब मैं आगे करूंगा तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा कुल, यानी कि पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वैद्युत फ्लक्स क्या होगा सर, फाई ई बराबर होगा φ1 φ2 प्लस φ3। चलिए φ1 क्या है, ये हमारे पास सरफेस 1, ठीक है, ये सरफेस 2,
ये बेसिकली सरफेस नंबर क्या है 3 है। सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। तो ये हमारे पास फाई ई बराबर बेसिकली क्या आएगा, फाई 1 क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर प्लस यहां पर भी ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ये सरफेस नंबर 2 है, सरफेस नंबर 3 है, सरफेस नंबर बेसिकली क्या है आपका 1 है। अब कुछ बच्चे पूछना चाहेंगे सर कहां से लिख रहे हैं, मैंने आपको पहले आपने कहीं और चीजें पढ़ चुके हैं, केवल आपको रिवीजन करवा रहा हूं, तो मैं आपको ही बताऊंगा तो आपको बहुत टाइम खर्च होगा। वैसे बता सकता हूं हमारे पास अगर कोई भी हमारे पास किसी पृष्ठ से कोई भी अगर क्या निकलती है, किसी पृष्ठ से होकर जो हमारे देखो ये हमारे पास एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से हमारे पास क्या निकलेंगे, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो वैद्युत बल रेखाएं बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को, इसकी दिशा और हमारे पास इसके एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल बनता है, तो एरिया वेक्टर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट को ही बेसिकली क्या बोलते हैं, फाई ई बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ये आपको मैंने अभी पढ़ाया नहीं है क्योंकि आपके काम का नहीं है अभी, ठीक है, आपका एग्जाम है तो एग्जाम के हिसाब से एग्जाम का पढ़ा रहा हूं मैं आपको। चलिए E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, E dA क्या होता है सर, A वेक्टर डॉट V वेक्टर होता है AB cos थीटा, तो E dA वेक्टर क्या होगा, ADA cos थीटा। यहां पर क्या होगा, फाई E बराबर ADA cos। अब देखते हैं यहां पर cos होगा कितना, सरफेस 1 ये वाला है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, dA वेक्टर कहां है, यहां पर है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया सर, 90 बन गया। तो यहां पर ADA क्या आएगा, cos 90, यहां पर ADA cos। अब मुझे बताओ यहाँ पर cos कितना होगा, सरफेस 2 की बात कर रहा हूं तो हमारे पास एरिया वेक्टर भी उस तरफ है और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी क्या है सर, उस तरफ है। अगर दोनों एक ही तरफ होंगे तो वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना होगा सर, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है सर। प्लस में यहाँ पे ADA cos। अब देखो मेरे दोस्त यहाँ पर cos कितना होगा, सरफेस 2 में यहाँ पे cos कितना सर होगा, 90 होगा, क्योंकि बेसिक दोनों हमारे पास कैसे हैं, परपेंडिकुलर लाइन से, तो कितना होगा एंगल 0। तो ये कंप्लीट 0, ये कंप्लीट क्या होगा सर, 0 होगा, क्योंकि हमारे पास cos 90 का मान कितना होता है सर, 0 होता है। तो फाई E बराबर बेसिकली कितना आ गया, A into DA आ गया, क्या आ गया दोस्त मेरे, A into DA आ गया, क्योंकि मुझे निकालना बेसिकली यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होगी, कांस्टेंट कहां निकाल लो, उसको बाहर निकाल लो। अगर मैं इस तार की लंबाई कितनी मान लेता हूं, n मान लेता हूं। अच्छा फाई E बराबर फॉर्मूला क्या होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q अपॉन बेसिकली क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, और E हमारे पास कहां आ गया, बाहर, यहां पर बेसिकली क्या है, dA। अच्छा q बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर एक फॉर्मूला होता है q अपॉन l, यानी कि इसको बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व, यानी कि 1 सेंटीमीटर लंबाई पर आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं। अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या होगा, q अपॉन l, तो यहाँ पे q बराबर क्या होगा, लैम्डा इनटू l होगा। ये dA बेसिकली क्या, पूरा कर्व सरफेस एरिया है, पूरा का क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। अगर कंप्लीट कर्व सरफेस एरिया होगा तो यहाँ पर कर्व सरफेस का क्या आएगा, एरिया आएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे पास बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सर, 2 पाई r h होता है सर, क्या होता है, 2 पाई r h होता है। तो E into 2 पाई r l मैंने कर लिया, बिकॉज यहाँ पर लंबाई कितनी इसकी है, l है। अब l से l क्या हो गया, कैंसिल, 2 पाई r कहाँ पहुंचा, तो नीचे, तो E बराबर कितना आएगा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन में क्या आ गया, r आ गया। ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के पास चला गया और r हमारे पास यहाँ लैम्डा हमारे पास ऊपर। लेकिन ये अभी फॉर्मूला हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, लेकिन यहाँ पर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पर हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ से E बराबर बताओ कितना आएगा, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा अपॉन क्या आएगा, r। यही आपका क्या है, अनंत विस्तार के तार द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवीजन करके ही जाइएगा, आपके एग्जाम में मिलने वाला है। अब एक और करेंगे, आवेशित गोले के कारण वाला
बाकी आप एग्जाम में यही आएगा मेरे हिसाब से, नहीं आएगा तो भैया मेरे कमेंट सेक्शन में गालियां मत देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो तब तक मैं हेडिंग को लिखता हूं बोर्ड के ऊपर। किसी आवेशित खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसको हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको आप बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी आवेशित खोखले गोले के कारण, ये हर बार एग्जाम में आ जाता है। अगर जो बच्चे इसको पढ़ के नहीं गए 100% कह सकता हूं वो एग्जाम में इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अगर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे उसके 5 नंबर चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसको छोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं है। जो बच्चा छोड़ेगा उसका तो कट जाएगा 5 नंबर का पक्का। चलिए देखो, ये हमारे पास खोखले गोले के कारण हमें निकालना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखने वाले फटाफट। बहुत आसान होता है, अगर आप थोड़ा भी पढ़े हुए होंगे मैथमेटिक्स बहुत आसान होगा। देखो कैसे, ये हमारे पास खोखला गोला है। अगर गोला हमारे पास खोखला है तो सारा चार्ज क्या होता है इसके पृष्ठ के ऊपर, क्या होता है, सारा चार्ज इसके पृष्ठ के ऊपर क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। सारा चार्ज क्या होगा, इसके पृष्ठ के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस गोले के बाहर निकालेंगे, फिर इस गोले के ऊपर निकालेंगे, फिर इस गोले के अंदर किसी पॉइंट पर निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले सवाल को फटाफट, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं फिर। चलो बताओ, हमारे पास एक क्या है, आवेशित गोला ले लेता हूं मैं, ठीक है। आवेशित गोला लेता हूं, इसकी मैं दूरी मान लेता हूं कितनी है, r है, और मुझे इससे एक पॉइंट हमारे पास P है जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो गॉस ने कहा था यहां पर पूरा आवेश कितना है, ये आवेश पर फैला हुआ है, ठीक है। यह आवेश हमारे पास फैला हुआ है, ठीक है। अगर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो उसके चारों ओर हम लोग क्या खींचेंगे, एक पृष्ठ खींचेंगे। उस पृष्ठ का नाम सर क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, जो इसके सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी हर एक बिंदु से दूरियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो ठीक है। तो हमारे पास ये चार्ज गोले पर है, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक गोला बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने दूरी कितनी मान ली, बेसिकली r मान ली। ये बेसिकली पॉइंट आपका क्या है, P है। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कहां होगा सर, इस तरफ होगा, और एरिया वेक्टर भी सर कहां होगा, dA वेक्टर होगा। तो यहां पर हम लोग 3 कंडीशन को लिखते हैं, हमें फाइंड क्या क्या करना है। तो पहला फाइंड क्या है, नंबर 1 पर गोले के बाहर, यानी r जो होगा ग्रेटर देन बेसिकली क्या है, कैपिटल बाहर है, सॉरी r है। नंबर 2 पर क्या होगा, गोले के, नंबर 2 पर गोले के ऊपर निकाल लेंगे। नंबर 3 पर कहां निकालेंगे, यहां पर r इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल r होगा। अगला हम लोग कहां निकालेंगे, गोले के बाहर, गोले के बाहर, यहां पर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ये हम लोग तीनों काम करने वाले हैं। फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और अच्छे अच्छे डेरिवेशंस को करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं। तो हमारे पास निकालते हैं गोले के बाहर, कहां निकालते हैं, गोले के बाहर। अच्छा, जो आवेश है उसके कहां पर रखा हुआ है सर, उसके इस पृष्ठ पर है। तो अगर आवेश पृष्ठ पर होगा तो उसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, क्या बोलेंगे, सिग्मा। अगर आवेश उस गोले के पृष्ठ पर होगा तो उसे पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं, यानी सिग्मा बोलेंगे, ठीक है। सिग्मा बोल देंगे, सिग्मा हो गया।
अब गोले के बाहर निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर पूरा पृष्ठ सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, फाई ई बराबर बेसिकली क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर होगा। ई वेक्टर डॉट क्या होगा, बेसिकली डीए वेक्टर हो जाएगा, डीई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर हो जाएगा। अब ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, अच्छा फाई ई बराबर बेसिकली क्या होता है सर, फाई ई बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन बेसिकली क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहां पर क्या होगा, ई वेक्टर ई डीए cos 0, क्योंकि दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो एंगल कितना आएगा सर, 0 आएगा, तो ई डीए cos 0 हो गया। क्योंकि आवेश हमारे पास पूरे पृष्ठ पर है, तो यहाँ पर मैं इस क्यू को नहीं लिख सकता हूँ सर, आवेश पूरे पृष्ठ पर है तो हम क्यू को नहीं लिख सकते हैं। अगर क्यू को नहीं लिख सकते हैं तो सर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सिग्मा के फॉर्म में। सिग्मा बराबर सर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, यहां से क्यू बराबर क्या है, सिग्मा इनटू ए। जब भी आवेश पृष्ठ पर होगा तो सिग्मा के फॉर्म में, अगर आवेश लाइन पर होगा तो लैम्डा के फॉर्म में, अगर आवेश एक वॉल्यूम के अंदर होगा तो हम लोग लिखते हैं रो के फॉर्म में। तो यहाँ पर सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट आ गया। ई सर कहाँ आएगा सर, बाहर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, आवेश चेंज हो ही नहीं रहा। यहाँ पर डीए हो जाएगा, तो कंप्लीट का डीए सर क्या होगा, डीए का सर डीए हो जाएगा, तो सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट ई डीए हो जाएगा, सॉरी ई ए हो जाएगा सर, क्या होगा ई ए होगा, ए से ए सर क्या हो गया कैंसिल। ई बराबर बेसिकली क्या निकल आया, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सर क्या निकला है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर बेसिकली क्या होगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, तो ये आपका ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आ गया। लेकिन यहाँ पे किस फॉर्म में है, ये आपका है क्या बोलते हैं इसको, है आवेश, सॉरी घनत्व के फॉर्म में है। अब कुछ बच्चे सवाल को किए होंगे आवेश के फॉर्म में, तो आवेश के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर से इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो बताओ क्या आएगा, E बराबर में कितना आ जाएगा बताओ, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ इस पूरे गोले का आइडिया क्या होगा, बड़े वाले गोले का आइडिया क्या होगा सर, 4 पाई क्यू अपॉन क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट होगा। E बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन बेसिकली क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको देखकर डर गए होंगे, सर ये कैसे आपने कर दिया, भैया हमने इसको घनत्व के फॉर्म में लिखा था। अगर आपको बुक में घनत्व के फॉर्म में नहीं कहता है तो आप इसके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में आपको, भाई को आपको बातें समझ में मेरी आ रही होंगी, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं मैंने कैसे कर दिया, ठीक है। अब हम लोग कहाँ करेंगे, गोले के ऊपर। तो गोले के ऊपर क्या होगा, बिल्कुल सेम रहेगा, तो गोले के ऊपर सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, गोले के ऊपर बिल्कुल सेम रहेगा, ये भी सब सेम रहेगा। ये सब सेम होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो क्यू अपॉन क्या कर दो, इसको एप्सिलॉन नॉट कर दो, ई कहां से आएगा बाहर, और डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इस वाले पृष्ठ की बात कर रहा हूं, इस वाले पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, आर है, तो एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, सर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। 4 पाई आर स्क्वायर कहां आएगा, डिवाइड में, तो ई बराबर बेसिकली क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, आंसर हो जाएगा। ये कहां पर है, गोले के ऊपर होगा। अगर आपको पहला वाला बात समझ में आई है तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं गोले के अंदर। अब बात कहां करें, गोले के अंदर। अगर मैं गोले के अंदर कोई पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट हमारे पास P है। अगर गोले के अंदर कोई भी पॉइंट लूंगा तो हमें उस पॉइंट के चारों ओर क्या खींचना पड़ेगा सर, गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। बिना कोई भी चीज क्लोज हुए उस बिंदु पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय से नहीं निकाल सकते हैं, तो हमने उसको क्लोज कर दिया। अब कहां चलते हैं, गोले के अंदर।
यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यू FI बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ पर EDA cos 0। लेकिन दिक्कत क्या है, इस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है क्या? जब कोई आवेश होगा ही नहीं तो वहां पर आवेश कितना है सर, 0 है। जब आवेश ही नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? मतलब क्या कहने का मतलब है, मैंने कहा ये जो कमरा है, इस कमरे में CO2 बिल्कुल है ही नहीं। जब CO2 बिल्कुल है ही नहीं तो यहाँ पर मछलियां जिंदा रह ही नहीं सकती, बस खत्म हो गया बात। 0/ε0। ये पूरा क्या होगा, E इंटू A कर दो। यहाँ पर E बराबर क्या आएगा सर, 0 आएगा, बिकॉज यहाँ पर आवेश बिल्कुल है ही नहीं अंदर। अगर आवेश 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 होगी। आप इस वाले क्वेश्चन को देख कर जाइएगा, आपको एग्जाम में आने वाला है, तो बिल्कुल पेपर को आराम से करिएगा। और पेपर आपका लेवल हर बार फिजिक्स का पेपर बढ़ जाता है, तो आप इसकी चिंता मत करिए। अगर आप पेपर में सब कुछ लिखकर आएंगे तो आपको पेपर के नंबर जरूर मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।